एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं 13 दिसंबर से हिमालय पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होता नजर आ रहा है। इसके प्रभाव से राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट आ सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार 18 से 20 दिसंबर तक राजस्थान में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से मावठ भी हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि राजस्थान में 25 दिसंबर तक सर्दी का असर सामान्य स्तर के आसपास ही बना रहेगा। वहीं क्रिसमस के बाद प्रदेश में ठंड का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा। राजस्थान में पिछले 24 घंटे मौसम शुष्क और साफ रहा। धूप खिली रहने से कई शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी देखने को मिली। बाड़मेर गुरुवार को 32 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा। वहीं माउंट आबू 3 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान रहा। फतेहपुर में 4 डिग्री सेल्सियस और नागौर में 5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 17 दिसंबर तक राजस्थान में मौसम साफ और तापमान सामान्य रहेगा। 18 से 20 दिसंबर के बीच सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ बीकानेर संभाग में बादल और हल्की बारिश का कारण बन सकता है। 21 से 25 दिसंबर तक राज्य में मौसम पुनः साफ रहने का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तरी राजस्थान में कहीं कहीं हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। इस अवधि में तापमान सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है। राजस्थान में दिसंबर महीने के 2 सप्ताह में अब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शेखावटी में अब 2 सप्ताह करीब 25 दिसंबर तक कोल्ड वेव नहीं चलेगी। हालांकि 25 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होगा। आज भी सीकर में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री से ज्यादा रहा। इतने तापमान में भी फसलों पर ओस जमी रही। शेखावटी के सीकर में आज न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री दर्ज किया गया। इससे पहले यहां गुरुवार को न्यूनतम तापमान 2.7 डिग्री रहा था। नवंबर महीने की शुरुआत से ही शेखावटी में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के नीचे है। सुबह के समय ज्यादातर इलाकों में हल्का कोहरा भी छाया रहता है। मौसम एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब 2 सप्ताह तक सर्दी से राहत मिलने का बड़ा कारण यह है कि पहले तो आज 12 दिसंबर से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है। हालांकि इसका प्रभाव तो कमजोर रहेगा, लेकिन इसके प्रभाव से शेखावटी सहित प्रदेश के अन्य इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी। इससे उत्तरी हवाओं का दबाव कम होगा और सर्दी भी कम पड़ेगी। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव जैसे ही खत्म होगा तो 18 दिसंबर से एक बार फिर प्रदेश के मौसम में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है। इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां भी होगी। बादलों की आवाजाही रहने के चलते इस दौरान भी उत्तरी हवाओं का दबाव कम हो जाएगा और सर्दी से राहत मिलेगी। दोनों वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद जब मौसम ड्राई होना शुरू होगा, ज्यादातर समय मौसम साफ रहेगा, तो उत्तरी हवाओं का दबाव एक बार फिर बढ़ेगा। ऐसे में 25 दिसंबर के बाद कड़ाके की सर्दी शुरू होगी और उस दौरान अगर प्रदेश के मौसम में कोई भी नया सिस्टम एक्टिव नहीं होता है तो तापमान जमाव बिंदु पर या उससे नीचे भी पहुंच सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।